अखिलेश यादव की मस्जिद के अंदर सियासी मीटिंग को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब मस्जिद के अंदर डिंपल यादव के परिधान को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी नेता ने मस्जिद के अंदर बिना पर्दे के पहुंची डिंपल यादव के कपड़े को लेकर सवाल उठा दिया है। विपक्षी दलों ने इसे महिला अपमान से जोड़कर बीजेपी पर पलटवार करना शुरू कर दिया है। हालांकि एसपी के सांसद को आपने सुना, उनसे जब ये सवाल पूछा गया उन्होंने कहा नहीं वो अंदर तो गई थी जब उनका सर ढका हुआ था, लेकिन बाद में शायद सर खुल गया, ये सर से जो ढका हुआ था वो शायद नीचे गिर गया। लेकिन महिला का अपमान कर रही है बीजेपी, इमरान मसूद कहते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा गुनाह उन्होंने किया है, मस्जिद में एक साथ मर्द औरत, महरम गैर महरम जिसको कहते हैं, उनको एक साथ प्रवेश वर्जित है। वहाँ महिलाओं के लिए ऊपर एक सेक्शन है, महिलाएं हमारी बहन बेटियां जब जाती हैं तो वहाँ ऊपर बैठती हैं। वो हमारी श्रीमती डिंपल यादव जी जो आदरणीय अखिलेश यादव की पत्नी हैं, उनको भी साथ ले आकर जो मस्जिद का मेंबर है, जिससे मंदिर में गर्भगृह होता है, वैसे उस मेंबर के पास बिठाया। और सबसे बड़ी बात क्या है, वो अर्धनग्न अवस्था में थी, ब्लाउज में थी, उनका पेट खुला हुआ था, वो बाहर चल सकता है लेकिन मस्जिद के अंदर नहीं चल सकता है, उनका सर खुला हुआ था। तो जिस प्रकार से उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि अल्लाह का नहीं मुहिबुल्लाह घर है, और मुहिबुल्लाह तो हमारा जो है पालतू आदमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी। क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है, और जो मूल जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही है। पहले अल्पसंख्यक मोर्चा इस चीज का जवाब दे, वो अपनी सर ढक के गई थी, हो सकता है फोटो के समय में डिंपल जी का सर से ऊपर का हटिया हो, मैं इस बात को नहीं कहता, लेकिन वो लोगों से मेरी तरफ से सवाल ये भी पूछिएगा कि जब इस देश के अंदर मुस्लिम समाज और उनके धार्मिक स्थल असुरक्षित हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, तब उन लोगों ने क्या किया, इस बात का वो जवाब। डिंपल यादव भारतीय संस्कृति के हिसाब से पूरी तरीके से इस तरह से ड्रेसअप होके आती है, इतनी ग्रेसफुल ड्रेसअप होके आती है, उनके बारे में तुम ऐसी बात करो। शर्म करो, मानसिक रूप से दिवाली हो गए, महिलाओं का अपमान करना बंद करो। तो देखिए, धर्म का मामला दिल्ली में संसद भवन के बाहर तक पहुंच गया है, लेकिन ये मामला सियासी है। दरअसल विवाद की जड़ में ये तस्वीरें हैं जो आप भी रखूंगे आपके सामने। तस्वीरों में दिख रहा है कि एक खूबसूरत से हॉल में कालीन के ऊपर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अपनी पार्टी के सांसदों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं। इसमें अखिलेश यादव तो है ही, डिंपल यादव भी हैं, इकरा हसन हैं, धर्मेंद्र यादव हैं, नदवी हैं, जियाउर रहमान बर्क हैं, ये सभी समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। मंगलवार को संसद भवन के पास की मस्जिद में ये राजनीतिक गुफ्तगू करते नजर आ रहे हैं। विवाद डिंपल के परिधान पर इसलिए भी है क्योंकि उनके पास बैठी कैराना सांसद इकरा हसन का सर दुपट्टे से ढका हुआ है, लेकिन डिंपल यादव के सिर पर साड़ी का आंचल नहीं है। ये मीटिंग या मुलाकात विवाद का बहाना नहीं बनती अगर धर्मेंद्र यादव ने इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट न किया होता। धर्मेंद्र यादव ने इस बैठक की तस्वीर को यह कहकर पोस्ट कर दिया कि समाजवादी पार्टी के सांसद नदवी के घर की तस्वीर है, जहां समाजवादी पार्टी के नेताओं की मीटिंग चल रही है। धर्मेंद्र यादव के अर्ध सत्य को लेकर बीजेपी नेता ने सबसे पहले आपत्ति दर्ज कराई। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा कि नई दिल्ली संसद भवन की मस्जिद में समाजवादी पार्टी की बैठक श्री अखिलेश यादव की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुई है, और इसी मस्जिद में दिनांक 25 जुलाई दिन शुक्रवार के बाद नमाज जुम्मा बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा पदाधिकारी और कार्यकर्ता की बैठक आयोजित की जा रही है। कृपया नोट कर लें। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मस्जिद जैसी पाक इबादत गाह में सियासत की बात करके अखिलेश यादव ने मस्जिद का सियासी इस्तेमाल करने का गुनाह किया है। ये अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा बताता है। मस्जिद चाय पीने की जगह नहीं है, और वो जगह जहाँ पर चाय पी ठाके लगाए मौज मस्ती की, वो उनके सांसद और उस मस्जिद के इमाम मुहिबुल्लाह नदवी का घर नहीं है। वो मुहिबुल्लाह घर नहीं है, वो अल्लाह का घर है। तो अल्लाह के घर में चाय नहीं पिया जाता, नाश्ता नहीं किया जाता, ठाके नहीं लगाए जाते, वहाँ पर इबादत की जाती है, दीन की बातें की जाती है। उन्होंने जाकर समाजवादी पार्टी की बैठक की और देश विरोधी रणनीति तैयार की, देश को कमज़ोर करने की बात। मैं केवल इतना जानता हूँ कि आस्था जोड़ती है, किसी भी धर्म या कोई आस्था है वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें।
तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। अब बीजेपी के कहने से, अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे? बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो, बीजेपी का हथियार ही धर्म है। पीयूष मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके। पीयूष, देखिए, पहले विवाद इस बात को लेकर हुआ कि आखिरकार मीटिंग वहां क्यों हुई, फिर विवाद इस बात को लेकर कि वहां पर चाय नाश्ता क्यों चल रहा था, फिर अब नया विवाद इस पर जुड़ गया है कि वहां पर डिंपल पहुंच जाती हैं, वो बोल रहे हैं कि भैया एक फीमेल के लिए अलग जगह होती है, लेकिन वहां पर वो बैठती हैं और सर भी उनका ढका हुआ नहीं है। ये विवाद जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। जी बिल्कुल, ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है नेहा। और अपने दर्शकों को इस वक्त हम बता दें कि हम उसी जगह पर मौजूद हैं, उसी मस्जिद के बाहर मौजूद हैं, जिसको लेकर ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कल दरअसल जब एडजर्न हुआ हाउस तो 2 घंटे का समय था और उसके बाद मोइनुद्दीन नदवी ने, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने जो है अखिलेश यादव और जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उनको न्योता दिया कि वो मस्जिद आए और उनके साथ बैठकर चाय नाश्ता करें, क्योंकि यहीं पर उनका आवास भी है। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी समझाता हूँ। ये देखिए, ये है गेट, नॉर्थ एंट्री गेट है पार्लियामेंट का, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसी नॉर्थ एंट्री गेट से कल अखिलेश यादव निकलते हैं और महज 50 से 100 मीटर का फासला तय करने के बाद, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं 50 से 100 मीटर का फासला तय करने के बाद इस मस्जिद पे आते हैं, जो पार्लियामेंट के ठीक सामने बनी हुई मस्जिद है। नई दिल्ली संसद भवन के पास ये मस्जिद बनी हुई है और इसी मस्जिद पर कल अखिलेश यादव के साथ जितने भी उनके सांसद हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं और अंदर जाकर जो है बैठक होती है। और ये तस्वीर आप इस वक्त हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं उसी मस्जिद की जहाँ पर कल ये बैठक हुई। और अब जो है बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये अल्लाह का घर है, ये भगवान का घर है, यहाँ पर आप राजनीतिक गतिविधि कैसे कर सकते हैं। ये बात अब बीजेपी जो है वो इस पूरे मुद्दे को उठा रही है। हम अंदर चल के आपको तस्वीरें भी दिखाएं कि कहाँ पर कल वो बैठक हुई, क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पर राजनीतिक जो मीटिंग्स हैं, पॉलिटिकल मीटिंग्स नहीं होती है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि आगे अंदर आए और आपको अंदर की जो है वो तस्वीरें दिखाएं। इस जगह पर सभी सांसद पहुंचते हैं और यहाँ पर बैठकर चाय नाश्ता किया जाता है। अब बीजेपी का ये कहना है नेहा कि उस मीटिंग में डिंपल यादव क्यों आए, क्योंकि महिलाओं के लिए जो है वो जगह अलग है। आप तस्वीरें देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ अंदर की, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक में। पीयूष, अर्पिता बोल रही हूँ मैं, और जरा ये बताइएगा कि क्या वहां पर शुक्रवार को बीजेपी की तरफ से भी कोई मीटिंग होने वाली है अल्पसंख्यक मोर्चे की? जी 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 बिल्कुल अर्पिता, माफ कीजिएगा अर्पिता, मुझे ये जानकारी दी गई है बीजेपी की तरफ से कि शुक्रवार को बीजेपी के सभी जो कार्यकर्ता हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के, वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और वो भी मांग करने वाले हैं कि इसी जगह पर, इसी मस्जिद पर जो है उनको भी राजनीतिक मीटिंग, यानी कि कोई अगर पॉलिटिकल मीटिंग वो करना चाहें तो उनको अलाउ किया जाए। क्योंकि जब अखिलेश यादव को यहाँ पर उसकी परमिशन मिल गई तो बीजेपी को परमिशन क्यों नहीं मिली, ये सवाल जो है वो बीजेपी खड़ी कर रही है। और इसी को लेकर आज एक बीजेपी का दल अल्पसंख्यक मोर्चा का वो मोइनुद्दीन नदवी से मिलने भी वाला है और उनसे दरख्वास्त करने वाला है कि उनको परमिशन दी जाए ताकि शुक्रवार को उनके, ठीक है, यानी देखिए इसमें सियासत अभी और बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी के लिए।